बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं परिंदे अंडे क्यों देते हैं? परिंदे दूसरे जानवरों की तरह बच्चे क्यों नहीं देते? अल्लाह ताला ने कायनात में हर चीज इतने बेहतरीन अंदाज से पैदा की है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला ने कायनात में बेशुमार जानदार पैदा किए हैं। अल्लाह ताला की हर जानदार को पैदा करने में कोई न कोई हिकमत और राज है जिसे इंसान नहीं जानता। जो जानदार अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं इनमें से कुछ जानदार बच्चे देते हैं और कुछ जानदार ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। जैसा कि परिंदे अंडे देते हैं, क्या आपने कभी ये सोचा कि परिंदे अंडे क्यों देते हैं? परिंदे दूसरे जानदारों की तरह बच्चे क्यों नहीं देते? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस हवाले से क्या फरमाया है और अंडे देने वाले परिंदों की क्या निशानी है और ऐसे जानदार जो के बच्चे देते हैं उनकी क्या अलामत है, उनकी क्या निशानी है। और दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि परिंदों की अंडों की शक्ल सूरत मुख्तलिफ क्यों होती है और हर जानवर, हर परिंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ अंडे क्यों देता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस्लामी, मालूमाती, साइंसी और तहकीकाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर किया करें और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। दोस्तों, किसी शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, परिंदे अंडे क्यों देते हैं? परिंदे दूसरे जानदारों की तरह बच्चे क्यों नहीं देते? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला ने परिंदों को तख्लीक करते वक्त उनके मुकद्दर में उड़ना लिखा है और परिंदों का जिस्म इसलिए हल्का बनाया ताकि वो आसानी के साथ हल्के जिस्म से आसमान में बुलंदी में परवाज कर सके। भारी जिस्म के साथ परिंदों का उड़ना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला ने जानवरों की निस्बत परिंदों की अफजाइश नस्ल में भी तब्दीली की है। कुछ परिंदे एक मर्तबा में 1 या 2 अंडा देते हैं जबकि कुछ परिंदे 4, 6 या फिर 8, 10 और 12 अंडे देते हैं। अगर परिंदे अंडों की जगह बच्चे देते तो मादा परिंदे के पेट जब 10-12 बच्चे नशोनमा पाते और बच्चे मुकम्मल होने के बाद पैदा होते तो उससे मादा परिंदे का वजन बढ़ जाता जिसके नतीजे में मादा परिंदा उड़ने से माजूर हो जाती। इस तरह मादा परिंदा पेट में बच्चों के साथ ना तो अपनी खुराक तलाश करने दूर आसमान में परवाज कर सकती और ना ही दुश्मनों से अपनी हिफाजत कर सकती, बल्कि जल्द वो मादा परिंदा किसी शिकारी परिंदे का शिकार बन जाती। अल्लाह ताला ने परिंदों को तख्लीक करते वक्त परिंदों के हवा में उड़ने को मुकद्दर बनाते हुए इस बात का ख्याल रखा है कि परिंदे अंडे देंगे और परिंदों का जिस्म हल्का होगा ताकि परिंदे अपने हल्के जिस्म की बनावट की वजह से आसानी से माहौल में जिंदा रह सके और अपनी खुराक तलाश करने के लिए आसमान में आसानी के साथ परवाज कर सके। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, फिर परिंदों के मुकद्दर में लिखा गया कि परिंदे आसमानी फिजा में परवाज करेंगे और अपने जिस्म को हल्का रखेंगे, यानी परिंदे बच्चे देने की बजाय वक्फे के साथ 1-1 अंडा देंगे और जब अंडे पूरे हो जाएंगे तो उन्हें 1-2 हफ्ते अपने परों के नीचे रख के बच्चे निकालेंगे। मादा परिंदा वक्फे के साथ 1-1 अंडा देती है, इसलिए इसका वजन नहीं बढ़ता और अल्लाह ताला ने इसके अंडों को भी हल्का बनाया हुआ है ताकि मादा परिंदा आसानी से अंडों के साथ परवाज कर सके और अपनी खुराक तलाश कर सके। और दोस्तों, बात करते हैं कि कौन से ऐसे परिंदे हैं, कौन से ऐसे जानदार हैं जो अंडा देते हैं और कौन से ऐसे जानदार हैं जो बच्चे देते हैं। एक महफिल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया गया कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं और जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं। वो आदमी जवाब सुनकर बैठा तो एक दूसरा आदमी खड़ा हो गया और यही सवाल दोहराया। अब साइल बदला तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी खैरात बदली। चूंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कभी भी साइल को पुरानी खैरात नहीं देते, इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया
सुन, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो अपने बच्चों को ग़िज़ा दाना दुनका खिलाते हैं वो अंडे देते हैं। दूसरा आदमी जवाब सुनकर बैठा तो एक तीसरा आदमी खड़ा हो गया और यही सवाल दोहरा दिया, कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और कहा, तेरे लिए भी नया जवाब है। सुन, जो अपनी ग़िज़ा को चबाकर खाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो अपनी ग़िज़ा को सिर्फ निगलते हैं वो अंडे देते हैं। तमाम मजमे पर हैरानी छा गई और हर कोई खामोश हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खामोश क्यों हो गए? अगर अब भी किसी की तसल्ली नहीं हो रही तो सवाल करो। मैं अबू तालिब का बेटा अली तुम्हें क़यामत तक दावत देता हूँ, तुम यही सवाल दोहराते रहो, मैं हर दफा तुम्हें नया जवाब देता रहूंगा, क्योंकि मैं इस उस्ताद का पढ़ा हुआ हूँ जिसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वो कभी भूलता नहीं। तो दोस्तों, जहां बात परिंदों की हो तो वहां आपके जहन में एक और सवाल भी होगा कि तमाम परिंदों के अंडे देखने में मुख्तलिफ क्यों होते हैं, उनकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ क्यों होती है। दोस्तों, माने या ना माने, लेकिन कुछ परिंदों के अंडे अंडों की शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा हमिंग बर्ड लंबूतरी शक्ल के अंडे देता है। उल्लू दुनिया की शक्ल के गोल अंडे देता है, जबकि सेंट पाइपर नामी परिंदा बारिश के कतरे जैसे नोकीले शक्ल के अंडे देता है। तो सवाल ये है कि परिंदों के अंडों की शक्ल मुख्तलिफ क्यों होती है। ये वो राज है जिस पर साइंसदान बरसों से बहस करते आ रहे हैं और शायद अब इसका जवाब मिल चुका है। गुज़श्ता कई सालों में साइंसदानों ने इस मुताल्लिक़ कई मफरूज़े पेश किए कि जो परिंदे पहाड़ की चोटियों के किनारे पर अपने घोंसले बनाते हैं वो नुकीले या तिकोन शक्ल के अंडे देते हैं, ताकि अगर अंडे एक दूसरे से टकराएं तो नीचे गिरने की बजाय अपनी ही जगह पर घूम जाएं। ऐसे परिंदे जिनकी खुराक में कैल्शियम की कमी होती है वो शायद गोल अंडे देते हैं, ताकि छिलकों के बनने में कम जगह इस्तेमाल हो। कुछ अंडे इस शक्ल के होते हैं कि वो आसानी से घोंसले में समा सकें और बराबर सह सकें। मुहक्किकीन ने इन तमाम मफरूजों को 1400 अलग अलग परिंदों की इकसाम के 50,000 अंडों के जरिए जांचा है। इसके बाद उन्होंने इन अंडों की शक्ल के दरमियान कनेक्शन, ग़िज़ा, घोंसले की जगह और माहौल वगैरह को देखने के लिए एक हिसाबियाती मॉडल बनाया, जिससे पता चलता है कि अंडों की शक्ल का राज परिंदों के उड़ने की सलाहियत में छुपा है। मजबूत उड़ान वाले परिंदे के अंडे गोल या बैजवी शक्ल के होते हैं। ऐसे परिंदों की जिस्मात चपटी होती है और इनके जिस्मानी उज़व भिंचे हुए होते हैं ताकि वो तेजी से और दूर तक उड़ सकें। इस वजह से इनके अंडे चपटे, गोल या बैजवी होते हैं। जो परिंदे उड़ने की सलाहियत में बेहतर होते हैं, इनकी बैजा नाली पतली होती है, इसलिए जब अंडे की झिल्ली बनती है तो वो लंबूतरी शक्ल के अंडे बनाती है। ऐसे परिंदों के अंडे हुजम को कम किए बिना कम जगह घेरते हैं। मुहक्किकीन का मानना है कि ये रिसर्च बताने में मदद देगी कि किस तरह डायनासोर्स के दौर से अब तक अंडों की शक्ल में बदलाव आया है और किस तरह कुछ मखसूस डायनासोर्स आज के परिंदों में तब्दील हो चुके हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान और ये दुनिया पैदा की, वहीं पर बहुत सारी ऐसी मखलूकात पैदा की जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं। अल्लाह ताला ने चरिंद परिंद बनाए, सबकी शक्लें, जिसामत हर तरह से मुख्तलिफ बनाया। किसी को खूबसूरत बनाया, किसी की आवाज खूबसूरत बनाई। जी हाँ दोस्तों, कोयल एक ऐसा परिंदा है जिसकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि उसकी आवाज बहुत मीठी और सुरीली है। जैसा कि अक्सर मिसाल दी जाती है कि अगर किसी की आवाज बहुत अच्छी हो तो उसके बारे में कहा जाता है और ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी आवाज कोयल जैसी है। तो दोस्तों, इसी तरह से अल्लाह ताला ने बहुत सारी अनवाओ इकसाम के परिंदे पैदा फरमाए हैं। तो आपके जहन में जो सवाल थे कि परिंदे अंडे क्यों देते हैं, जानवर जो है वो बच्चे क्यों देते हैं, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत आसान और फहम अंदाज में इसका जवाब दिया है और ऐसी अलामात बताई हैं कि कौन से ऐसे जानदार हैं जो बच्चे देते हैं और कौन से ऐसे जानदार हैं जो अंडे देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे भी जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अगली वीडियो